तो इस वीडियो से आप जानेंगे कुछ ऐसे ऑटोमेशन आइडियाज के बारे में जिसकी मदद से आप ऑटोमेट कर सकेंगे रेगुलर टास्क को यूजिंग पैबली कनेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक ऐसे लिस्ट क्रिएट करके रखी है जो ज्यादातर बिजनेस मेंबर्स द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तो इनको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो आप जानेंगे। तो अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म ऑटोमेशंस की, तो मान लीजिए कि अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और उससे आपने कोई फॉर्म क्रिएट करके रखा है और आप चाहते हैं जब भी वो फॉर्म फिल हो तो आप उसकी डिटेल्स को कहीं ऐड करना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है, तो आप ऐसा कोई ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। देन अलर्ट्स कंफर्मेशन ऑन व्हाट्सएप। तो अगर आप आपके कस्टमर को कोई अलर्ट मैसेज भेजना चाहते हैं उनके व्हाट्सएप पे रिगार्डिंग पेमेंट ड्यू या आप ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देन पेमेंट अपडेट्स एंड कंफर्मेशंस। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट परचेज होता है और आप उसका कंफर्मेशन मैसेज शेयर करना चाहते हैं आपके कस्टमर के साथ तो वो भी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया पोस्टिंग। तो अगर आप भी कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और आप चाहते हैं जब भी उसमें कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करें तो आप उसकी डिटेल्स को शेयर करना चाहते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ या फिर आप कहीं ना कहीं उसको ऐड करना चाहते हैं किसी दूसरी एप्लीकेशन में, तो वो आप कर सकते हैं। वैसे ही आप ब्लॉग पोस्टिंग के साथ भी कर सकते हैं, इसको भी ऑटोमेट करके शेयर कर सकते हैं आपकी ब्लॉग डिटेल्स या ऐड कर सकते हैं आपकी किसी एप्लीकेशन के अंदर। देन ई कॉमर्स अबंडेंट कार्ड रिमाइंडर्स। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी ऑटोमेशन है जो कि हमारे उस हर ई कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए है जिसने कोई ना कोई स्टोर बिल्ड करके रखी है उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे और वो चाहता है कि जब भी कोई कार्ट अबंडेंट हो तो वो उसका कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर भेज दे कस्टमर को ताकि शायद उनका वो कस्टमर दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेस कर ले। देन इवेंट रजिस्ट्रेशंस। तो अगर आप भी कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई रजिस्टर करे उस इवेंट के लिए तो आप उसकी डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं या वो इवेंट के रजिस्टर होते ही आप उसका कोई मैसेज या ईमेल के द्वारा कोई मेल शेयर करना चाहते हैं आपके कस्टमर के साथ तो वो भी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा कुछ और ऑटोमेशंस के बारे में। तो वो हो सकता है कस्टमर सपोर्ट। तो अगर आप भी कस्टमर सपोर्ट एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जब भी आपका कोई कस्टमर को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अपनी एप्लीकेशन में उसके बारे में जैसे ही डिटेल्स को प्राप्त करें तो आप चाहते हैं उसको शेयर करना किसी दूसरी एप्लीकेशन की मदद से आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। देन इनवॉइस पेमेंट रिमाइंडर्स। तो आप इनवॉइस से रिगार्डिंग या पेमेंट रिमाइंडर्स भी ऑटोमेट करके शेयर कर सकते हैं। देन रिसिप्ट्स इनवॉइस क्रिएशन। आप वर्कफ्लो में ऐसे भी कुछ वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं जिनके मदद से आप ऑटोमेटिकली रिसिप्ट्स और इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट्स की। और देन फाइल्स बैकअप। अब हम लोग को ये तो है कि बहुत सारा डेटा कहीं ना कहीं से हम आए दिन रिसीव करते हैं, पर यह है कि अगर मैनुअली उनको ऐड करना हमारे लिए आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एज अ बिजनेस पर्सन इतना टाइम नहीं होता है, तो आप ये ऑटोमेशन की मदद से भी कर सकते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर फाइल का डेटा आप रिसीव कर रहे हैं तो आप जो उसका बैकअप करके दूसरी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। देन मैनेज कैलेंडर्स इवेंट्स। अब इस ऑटोमेशन की मदद से आप अगर कोई भी इवेंट आप क्रिएट करके रखें आपने अपने कैलेंडर के अंदर या आप कोई इवेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं कैलेंडर्स में तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको ये है कि कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर मिल जाए कि पर्टिकुलर डे पे कोई इवेंट होने वाला है या आप पर्टिकुलर डे पे कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थडे और एनिवर्सरी विशेस टू कस्टमर्स वे वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो ये सुनकर ही कितना अच्छा लगता है कि यार हमको कोई बर्थडे विश करने वाला है और अगर हम हमारे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं बर्थडे विश या एनिवर्सरी विश कर दे तो उनको कितना ही अच्छा लगेगा और वो कहीं ना कहीं हमसे काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज के टाइम हम लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स के बर्थडेज को याद करके नहीं रख पाते। बट आप ऐसा ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं कि जब भी आपके कोई कस्टमर के बर्थडे पे उसका बर्थडे आएगा तो उस डेट पे आप उनको ईमेल्स के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा बर्थडे विश कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ आइडियाज़।
अब इन आइडियाज़ के बेसिस पे एक आइडिया का उपयोग करते हुए मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप देख पाएंगे कि ये ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो मैंने किया है इंटीग्रेट करके लीड स्क्वाड और गूगल शीट्स को। तो मैं आपको बता दूं, लीड स्क्वाड है एक CRM एप्लीकेशन और गूगल शीट्स तो आप लोग जानते ही है ये स्प्रेडशीट क्रिएटिंग एप्लीकेशन है। तो अब ये जो मैंने ऑटोमेशन सेटअप किया है उससे हो ये रहा है कि जब भी कोई न्यू लीड क्रिएट होती है मेरे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में, तो उसका ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरी गूगल शीट्स में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pavly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लीड स्क्वाड टू गूगल शीट्स ऑटोमेशन। इसे आप और कोई नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी किसी एप्लीकेशन से हम डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी हम लीड स्क्वाड CRM अकाउंट से कोई लीड क्रिएट कर रहे हैं तो उस लीड के क्रिएट होते ही हम चाहते हैं उसकी डिटेल्स को हमारे गूगल शीट्स में ऐड करना। तो उसके लिए जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे लीड स्क्वाड को, और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट हमें चूज़ करना है वो है न्यू लीड, कि जब भी कोई न्यू लीड ऐड हो हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में तो ये ट्रिगर काम करें। अब जैसा कि आपने देखा मैंने न्यू लीड को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर उसको सिलेक्ट करते ही इसने मुझे यहाँ पर एक वेबबुक URL दे दिया है। तो वो वेबबुक URL इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पेबली कनेक्ट और लीड स्क्वाड ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस है, और हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे इस वर्कफ्लो में और उसको ऑटोमेट कर सके। तो उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा इस वेबबुक URL का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये कह रहा है लॉग इन टू योर लीड स्क्वाड अकाउंट और देन नेविगेट टू टॉप राइट ड्रॉप डाउन सेटिंग्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही लीड स्क्वाड का जो अकाउंट है उसको लॉग इन करके रखा है। ये रहा उसका डैशबोर्ड, और वो उसके सेटिंग्स की ओर जाने को कह रहा था, तो मैं जाता हूँ सेटिंग्स ऑप्शन में। सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देख पाएंगे API एंड वेबबुक्स का ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद वेबबुक्स में जाइए, और वेबबुक्स में जाने के बाद यहाँ पर करना पड़ेगा क्रिएट न्यू वेबबुक। ओके, तो यहाँ पर जो इवेंट है तो वो इवेंट हमारे होने वाला है लीड क्रिएशन, की जब भी कोई न्यू लीड क्रिएट हो तो ये हमारा इवेंट सेलेक्ट हो गया, उस हिसाब से हमारा ये जो ट्रिगर है ये वर्क करेगा। अब वेबबुक URL जो मैंने कॉपी किया था उसको वेबबुक URL के ऑप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। देन कंटेंट टाइप जो है वो एप्लीकेशन जैसन ही रहेगा, और डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं समथिंग लाइक लीड स्क्वाड टू शीट्स। ओके, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, तो सेव होते ही आपका जो ये वेबबुक है यहाँ पर सेव हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब जो भी आप इसमें लीड ऐड करिएंगे तो वो लीड के ऐड होते ही इसका रिस्पॉन्स हमारे पेबली कनेक्ट के रिस्पॉन्स तक पहुँच जाएगा, और उसकी मदद से हम एक ऑटोमेशन सेटअप कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि हमें कोई न्यू लीड के ऐड होने पे इसको वर्क कराना है, तो उसके लिए अब मैं जाता हूँ लीड्स की ओर, देन मैनेज लीड्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी लीड है नहीं। दैट मीन्स कि अगर कोई न्यू लीड क्रिएट होती है तो वो होने वाली है एकदम फ्रेश न्यू लीड। तो उसके लिए मैं जाता हूँ क्विक ऐड लीड की ओर, और मैं खुद से एक लीड को ऐड करता हूँ विद द नेम डमी, लास्ट नेम टेस्ट। ईमेल एड्रेस कुछ मैं बना देता हूँ एज डमी टेस्ट लीड @example.com। ओके,
ये सारी डमी डिटेल्स मैं ऐड कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर की बात आती है तो पहले कंट्री कोड लगेगा यहाँ पे, और कुछ ऐसा नंबर मैं डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। देन लीड सोर्स की बात आ रही है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आपकी लीड सोर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं नहीं जा रहा हूँ इसके साथ। बट अब यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, एक वेबबुक रिस्पॉन्स, जिसके बेसिस पे मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट्स में। तो मैं यहाँ पर रिकैप्चर करूँगा इस वेबबुक रिस्पॉन्स को, और ऐसा करते आप देख सकते हैं ये वेट करने लग गया है वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो भी लीड डिटेल्स मैंने डाली है मैं उसको करूँगा सेव एंड ऐड न्यू। तो ऐसा करते ही आप देखेंगे यहाँ पर अभी अभी एक न्यू लीड क्रिएट हो चुकी है मेरे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। ओपन करके बता देता हूँ। ये नाम दिया था मैंने डमी टेस्ट, ईमेल एड्रेस जो मैंने डमी क्रिएट किया था, और जो डमी मोबाइल नंबर मैंने यहाँ डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, तो साथ ही साथ हमें इसका रिस्पांस हमारे यहाँ ट्रिगर एप्लीकेशन की मदद से भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही है उनका फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स जो हमको चाहिए थी वो रिस्पांस में मिल चुकी है। अब इस रिस्पांस के बेसिस पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट्स में, तो उसके लिए मैं चूज़ करूँगा नेक्स्ट मेरी एप्लीकेशन गूगल शीट्स को। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होगा ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल शीट्स में जो हम स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो डेटा है हम रोज़ के अंदर फिल करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये गूगल शीट में मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम न्यू लीड्स, और उसके अंदर ये रही वो सारी रोज़, राइट। तो ऐड न्यू रो से होगा क्या कि नई रो ऐड कर दें उस डिटेल्स की हमारे इस स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ और ऐड न्यू रो को सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स। तो यहाँ से फिर मुझे सिलेक्ट करना है मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने वो स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ऐसा करने के बाद सिंपली मुझे कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे गूगल शीट्स का ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑथराइजेशन यहाँ सक्सेसफुल हो गया है, और ऐसा होते ही यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट करने को स्प्रेडशीट को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम गूगल शीट्स में ना जाने कितनी स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हैं, तो ये इसलिए कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्प्रेडशीट जिसके अंदर आप ये डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी शीट्स क्रिएटेड है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने न्यू लीड्स के नाम से स्प्रेडशीट क्रिएट करी है, तो मैं उसके साथ ही जाता हूँ। अब देन बात आती है सिलेक्ट शीट की। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक सिंगल शीट ही मैंने क्रिएट करी है, तो मैं जाऊँगा उस सिंगल शीट के साथ। एक से ज़्यादा शीट होती, और अगर आप उसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ड्रॉप डाउन से उस पर्टिकुलर शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये वो फील्ड्स बता रहा है जो मैंने क्रिएट करी है मेरी गूगल शीट्स में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मुझे लीड्स की चाहिए मेरी स्प्रेडशीट में। आपको भी जो डिटेल्स चाहिए या आपको कोई अलग से इसके अलावा कोई डिटेल या इनमें से कोई डिटेल नहीं भी चाहिए तो आप उस हिसाब से आपकी स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हैं फील्ड्स। तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, वही सारी फील्ड्स यहाँ पर भी आ चुकी है। अब ये फील्ड्स यहाँ पर आ चुकी है तो अब करना क्या है, तो यहाँ पर हम मैप करेंगे वो न्यू लीड डेटा जो हमें ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला है, और वो सिंपली इसको सिलेक्ट करते ही हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो वापस इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हैं, और इसमें आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट नेम, तो उसको सेलेक्ट करके मैप कर लीजिए। यहाँ पर डेटा मैप हो गया है। वैसे ही लास्ट नेम के लिए भी जाइए, लास्ट नेम को मैप कीजिए। देन थर्ड ईमेल एड्रेस ये रहा, उसको भी मैप कर लीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार ही डेटा को मैप करना है, आपको बार बार आके आपके हर न्यू रिस्पॉन्स के साथ डेटा को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। तो दैट मीन्स कि एक बार आपने यहाँ डेटा मैप कर दिया है, अब जैसे जैसे ही न्यू लीड्स ऐड होती रहेंगी तो उनका डेटा जो भी न्यू डेटा है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट्स में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है उस बीच में आप देख सकते हैं एक प्लस और देन यहाँ पर ये माइनस का साइन है। तो होगा क्या, अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा तो रियल टाइम में ये क्या करेगा, ये प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर देगा मैथमेटिक्स, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़नी पड़ेगी, और वो है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली।
टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो इसके अंदर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो मैं सिलेक्ट करूंगा स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट इसलिए क्योंकि स्प्लिट टेक्स्ट का मतलब हुआ कि किसी भी टेक्स्ट को दो भागों में बांट देना, ठीक है, स्प्लिट कर देना। तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा क्या, टेक्स्ट टू स्प्लिट, कि कौन से टेक्स्ट को आपको स्प्लिट करना है। तो वो है फ़ोन नंबर। और यहाँ बात आती है सेपरेटर की। तो सेपरेटर में हम वो वैल्यू डालेंगे जो हमको सेपरेट करके निकाल के बाकी रिमेनिंग डेटा चाहिए। तो इसमें हमको ये जो प्लस साइन लगा हुआ है वो विथ नंबर 91, और जो ये माइनस है ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि बाकी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। तो सेपरेटर में मैं उतनी वैल्यू डालने के बाद सेगमेंट इंडेक्स सेलेक्ट करता हूँ लास्ट क्यों, क्योंकि ये यहाँ से सेपरेट हो जाए और उसके लास्ट में जो भी बचा हुआ है, माइनस के बाद में टोटल लास्ट की डिजिट्स है, तो वो डिटेल्स ऐड हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा और ऐसा करते ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर क्लियरली आ चुका है स्प्लिट होके, ठीक है। तो है ना ये कितना ही एक ऑसम स्टेप। तो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ से मुझे इसको रिमूव करना है और मुझे मैप करना है उस पर्टिकुलर नंबर को जो टेक्स्ट फॉर्मेटर से मिला है। तो उसके लिए वापस से मुझे कनेक्शन में जाने के बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन साथ में जाना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली इससे रिफ़्रेश हो जाएगी। अब इस बीच में हमने एक एक्शन स्टेप जोड़ी थी, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था, तो एक बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वैसे ही मैप हो गई है, बस फ़ोन नंबर हमको मैप करना है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली से। तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये टोटल ब्लैंक है, यहाँ पर अभी कोई भी डेटा एडिड नहीं है, सिर्फ फील्ड्स एडिड है जो मैंने क्रिएट करी है। तो अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स को ऐड होते हुए मेरी गूगल की स्प्रेडशीट में देख सकते हैं यहाँ डेटा ऐड हो चुका है, जिसमें यही नाम दिया था डमी, देन टेस्ट, देन जो हमारी जो लीड है उसका ईमेल एड्रेस और यहाँ पर जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद मैं वर्कफ्लो की ओर आता हूँ और उसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरी वर्कफ्लो है टोटली क्रिएट हो चुकी है। और ये तो जब मैं आपको क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने सेव एंड सेंड करके एक जो टेस्ट रिक्वेस्ट है उसको ऐड किया मेरी गूगल की स्प्रेडशीट में। लेकिन क्या अगर रियल टाइम में कोई न्यू लीड अब ऐड होती है मेरी लीड स्क्वाड के अकाउंट में, तो क्या उसका डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होता है मेरी गूगल शीट में? तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ मेरे लीड स्क्वाड के अकाउंट की ओर और जाता हूँ लीड सेक्शन में, मैनेज लीड्स पे, और एक और लीड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स ऐड होता है। क्विक ऐड लीड्स की ओर जाता हूँ और फर्स्ट नेम को इस बार मैं रिप्लेस करता हूँ लास्ट नेम से और लास्ट नेम को विद फर्स्ट नेम। और ईमेल एड्रेस यहाँ पर कुछ मैं जो पुराना ईमेल एड्रेस है उसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ टेस्ट रिस्पॉन्स @testing.com। देन मोबाइल नंबर, अब वही कंट्री कोड अगर मैं यहाँ डालूँ, देन यहाँ पर मोबाइल नंबर में डालता हूँ कोई ऐसा नंबर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब वेबसाइट और लीड सोर्स जैसे मैंने बोला ज़रूरी नहीं है, तो उसको वापस से मैं छोड़ देता हूँ और करता हूँ सेव एंड ऐड न्यू। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे न्यू लीड का डेटा को ऐड होते हुए इंस्टेंटली। तो मैं करता हूँ सेव एंड न्यू और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू लीड ऐड हो चुकी है जो कि है टेस्ट डमी के नाम से, और जो ईमेल एड्रेस उसके अंदर डाला था मैंने, जो मोबाइल नंबर क्रिएट किया था, ये उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ तो ये डिटेल्स ऐड हो गई है, लेकिन क्या हमारे ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है गूगल शीट में? तो उसके लिए गूगल शीट की ओर जाता हूँ और उसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के पहले ही आपने देखा कि यहाँ डेटा आ गया था। तो ये रहा फर्स्ट नेम जो मैंने टेस्ट दिया था, लास्ट नेम डमी, ईमेल एड्रेस और वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको ऐड कर दूंगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकेंगे, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वर्कफ्लो को इंस्टेंटली बनाना तो आप इसको क्लोन करके भी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pebly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।